नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी अध्ययन चैनल में। और उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की जो अगली सीरीज है उसमें पुरस्कार दिवस और व्यक्तित्व पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो पॉइंटर इसमें, दिल्ली के नए उपराज्यपाल के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो इनका जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के, वो है तरनजीत सिंह संधू। कौन है? तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में किसका स्थान लिया है? तो वो है विनय कुमार सक्सेना का। टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में शामिल होने वाली भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? तो ये है सफ़ीना हुसैन। सफ़ीना हुसैन किस में शामिल हुई है? टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026। सफ़ीना हुसैन किस संगठन की संस्थापक हैं? तो ये एजुकेट गर्ल्स। कौन सा संगठन? इम्पोर्टेंट है, याद रखना कौन सा है, एजुकेट गर्ल्स। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, सूची में कुल कितनी वैश्विक नेताओं या ग्लोबल लीडर्स को शामिल किया गया है? इसमें 16 लीडर्स को ग्लोबल लीडर्स को शामिल किया गया है। सफ़ीना हुसैन को यह सम्मान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला है? तो महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए। सफ़ीना हुसैन के संगठन एजुकेट गर्ल्स ने लगभग कितनी लड़कियों को स्कूल वापस लाने में मदद की है? लगभग 20 लाख से भी अधिक लड़कियों को जो उनका संगठन है एजुकेट गर्ल्स, वो स्कूल वापस लाया है। 2025 में एजुकेट गर्ल्स संगठन को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है 2025 में। किस प्रख्यात पत्रकार का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो एच के दुआ, ये पत्रकार थे, इनका निधन हो गया है। एच के दुआ को भारत सरकार द्वारा कौन सा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था? तो ये पद्म भूषण से सम्मानित थे। एच के दुआ किस देश में भारत के राजदूत या एम्बेसडर रह चुके थे? तो डेनमार्क में। ये 2001 से 2003 के बीच में डेनमार्क के राजदूत भी रहे हैं। एच के दुआ को राज्यसभा के लिए किस वर्ष नामित किया गया था? इनको 2009 में राज्यसभा के लिए भी नामित किया जा चुका है। भारत के किस कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन का नेतृत्व करने वाली महिला कौन है? भारत के किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संचालन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इनका नाम है R.M. नचम्मई। कौन है? R.M. नचम्मई। R.N. नचम्मई किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चीफ सुपरिंटेंडेंट नियुक्त की गई हैं? मुख्य अधीक्षक नियुक्त किया गया है। तो कैगा जनरेटिंग स्टेशन जो कि कर्नाटक में है। R.M. नचम्मई कैगा जनरेटिंग स्टेशन की किस यूनिट की संचालन का नेतृत्व करेंगी? तो यूनिट 3 और यूनिट 4 का। 95 वर्ष की अवस्था में निधन हुए के.जी. जॉर्ज। कौन? के.जी. जॉर्ज किस सैन्य सम्मान से सम्मानित थे? इनको वीर चक्र मिला हुआ था। के.जी. जॉर्ज का संबंध किस युद्ध से था? जो 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और उसी के लिए इन्हें वीर चक्र प्राप्त हुआ था। पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध लोक कलाकार का 80 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? कितने वर्ष की? 80 वर्ष की अवस्था में। उत्सव चरण दास। एक कौन थे? ये लोक कलाकार थे। उत्सव चरण दास जो जिनका 80 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है, किस राज्य की पारंपरिक लोक कला घोड़ा नाच से जुड़े हुए थे? उड़ीसा की। याद रखना है, जो उत्सव चरण दास हैं ये एक लोक कलाकार थे और ये उड़ीसा के थे, और घोड़ा नाच जो लोक कला है इससे इनका संबंध था। उत्सव चरण दास को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? इनको 2020 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। शवा सॉल किस पद पर नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरी महिला बनी है? कौन? शवा सॉल। तो ये श्रीनगर सेंट्रल जेल की अधीक्षक बनी है। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो ये के.पी. उन्नीकृष्णन थे। अगला पॉइंट है, जो के.पी. उन्नीकृष्णन है किस युद्ध के दौरान भारतीयों की बड़े पैमाने पर निकासी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इन्होंने खाड़ी युद्ध जो 1990-91 के बीच हुआ था उसमें बहुत इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। श्री वी.पी. सिंह ने कौन सा पदभार ग्रहण किया है? तो नौसेना आयुध महानिदेशक का। कौन? नौसेना आयुध महानिदेशक कौन बने हैं? श्री वी.पी. सिंह। श्री वी.पी. सिंह ने किसका स्थान लिया है? तो दिवाकर जयंत जी का। जापानी प्रधान ब्रांड जो जापान का कपड़ों का ब्रांड है यूनिक्लो, कौन सा? यूनिक्लो ने भारत में अपना कौन सा नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह किसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं? किसके? यूनिक्लो के। और ये किसका है? ये जापानी कपड़ों का एक ब्रांड है। सिटी यूनियन बैंक ने किसे अपना प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
तो रविंद्र जडेजा किसका, सिटी यूनियन बैंक के। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वेंकट रमन मूर्ति, ये पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं। किस प्रख्यात इतिहासकार और भारतविद का 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, तो यह है हरमन कुल्के, जर्मनी के। हरमन कुल्के किस विश्वविद्यालय में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई इतिहास के प्रोफेसर एमिरेट्स थे, कील विश्वविद्यालय, जर्मनी के। प्रोफेसर हरमन कुल्के पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया था, 2010 में। किसको, हरमन कुल्के को। हरमन कुल्के मुख्य रूप से किस राज्य की संस्कृति और इतिहास के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे, ये उड़ीसा के। भारत के उप सेना प्रमुख या वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पद किसने संभाला है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का जो प्रतिष्ठित जो एलुमिनी अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन बने हैं, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। कौन है, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। कौन सा अवार्ड मिला है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का जो एलुमनाई अवार्ड होता है फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट, इनको मिला हुआ है। कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम भारत सरकार में किस पद पर कार्य कर चुके हैं, तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं 2018 से 2021 के मध्य में। किन वर्षों के दौरान वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF में भारत द्वारा नामित कार्यकारी निदेशक रहे हैं, तो 2022 से 2025 के मध्य। एस्मंड वी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार, कौन सा, एस्मंड वी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी पुरस्कार 2026 में जीतने वाली पहली एशियाई कौन बनी, डॉक्टर कीर्ति के कारंत, जो कि इंडिया की हैं। डॉक्टर कीर्ति के कारंत किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। यह पुरस्कार किस संस्था के द्वारा प्रदान किया गया है, तो ये जो पुरस्कार है जो प्रदान किया गया रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी, जो कि लंदन की एक संस्था है। और लंदन कहाँ है, यूके में, जानते ही आप। डॉक्टर कीर्ति के कारंत किस केंद्र में मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के तौर पर कार्यरत हैं, तो ये हैं वन्यजीव अध्ययन केंद्र CWS बेंगलुरु में। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है, चिरंजीवी को। NTR राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, तेलंगाना द्वारा। चिरंजीवी को यह पुरस्कार किस समारोह में प्रदान किया गया है, तो यह गद्दार तेलंगाना फिल्म पुरस्कार 2025। बड़ा अजीब नाम है। पैडी जयराज फिल्म अवार्ड से किस नेता को सम्मानित किया गया है, कमल हासन को। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 किसे मिला है, जयंती कुमारी, इम्पोर्टेंट है। संगीत कला निधि पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है, संगीत अकादमी चेन्नई द्वारा। जयंती कुमारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, ये बीड़ा से संबंधित है। नृत्य कला निधि पुरस्कार किसे देने की घोषणा की गई है, तो जी नरेंद्र को। संगीत कला आचार्य पुरस्कार किसे चुना गया है, सुगंधा कालमेघम और तिरुचुर सी नारेंद्रन को। किन्हें TT के पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो इनका नाम है इंजिक्कुडी सुब्रमण्यम और टीवे की रामानुजाचार्यालु। नाम थोड़ा पढ़ लेना आप भी रुक के। म्यूजिकोलिस्ट पुरस्कार किसे दिया गया है, डॉक्टर B बाला सुब्रमण्यम को। नृत्य कलाचार पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, A जनार्दनन को। डांस म्यूजिशियन अवार्ड गायन के क्षेत्र में किसे दिया गया है, S राजेश्वरी को। डांस म्यूजिशियन अवार्ड वाद्ययंत्र के क्षेत्र में किसे चुना गया है, T के पद्मनाभन को। नृत्य कला निधि और अन्य डांस अवार्ड किस अवसर पर प्रदान किए जाएंगे, तो ये जो अवसर है 20वें वार्षिक डांस फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, R वैरामुथु को। किस भाषा के ये साहित्यकार हैं, तो ये तमिल भाषा के साहित्यकार हैं। और R वैरामुथु ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले तमिल भाषा के कौन से लेखक हैं, तीसरे लेखक हैं। R वैरामुथु किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, तो तमिल कविता, उपन्यास और गीत लेखन के लिए। तो ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, सारे फैक्ट रोक के एक बार पढ़ जरूर लेना। अगला पॉइंटर है वो भी उसी से संबंधित है। R वैरामुथु ने तमिल फिल्मों के लिए लगभग कितने गीत लिखे हैं, तो 7500 से भी अधिक, बहुत ज़्यादा गीत हैं। R वैरामुथु को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है 2003 में। R वैरामुथु को पद्मश्री किस वर्ष मिला था, 2003 में इनको पद्मश्री भी दिया गया है। पद्म भूषण कब सम्मानित किया, R वैरामुथु को कब मिला था, तो ये 2014 में।
अमोल पालेकर को किस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? तो इनको मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कौन सा, मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस कार्यक्रम में दिया जाएगा? जो 21वां महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स होगा उसमें दिया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। कौन सा? इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई यूनियन, निशाऊ यूके द्वारा। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड समारोह किसके सहयोग से आयोजित किया गया? तो ब्रिटिश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया है। यह पुरस्कार किन लोगों के उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? ब्रिटेन के संस्थानों के पूरा छात्र के योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। जयंत चौधरी ने ब्रिटेन के किस संस्थान से पढ़ाई की है? इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। रश्मिका मंदाना को बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किस समारोह में दिया गया? इनका जो तेलंगाना में गद्दार फिल्म समारोह हुआ था या फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ था, वहाँ पे गद्दार अवार्ड 2025। रश्मिका मंदाना को यह पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला था? जो इनकी फिल्म थी द गर्लफ्रेंड, उसके लिए। तेलंगाना गद्दार फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा समर्थित है? तो ये तेलंगाना सरकार से द्वारा समर्थित है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। इस बार जो 2026 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रही है? तो थीम है अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? 7 मार्च को। जन औषधि सप्ताह कब से कब मनाया गया? 1 से 7 मार्च के बीच में। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो जो थीम थी औषधि और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। हाल ही में महात्मा एक महान संचारक नामक एक जो पुस्तक थी, इसका विमोचन किससे केंद्रीय मंत्री ने किया है? मनसुख मांडवीय ने। महात्मा एक महान संचारक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर धीरज काकड़िया लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च से 10 मार्च के बीच में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था? ये 55वां नंबर का राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है, जो कि 4 से 10 मार्च के बीच मनाया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की ये 6 मार्च 2026 को 76वीं पुण्यतिथि थी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का कौन सा स्थापना दिवस था? तो ये 176वां स्थापना दिवस था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता कार्यक्रम कब मनाया जाता है? ये 5 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रोटीन दिवस कब मनाया जाता है? ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो थीम थी वुमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत, यानी कि विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। इंग्लिश में याद रखना, ज़्यादा सरल है। आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? एनसीबी का एक 41वां स्थापना दिवस था 27 मार्च 2026 को। एनसीबी स्थापना दिवस के अवसर पर कौन सा प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो नशामुक्त भारत के लिए राष्ट्रव्यापी युवा लामबंदी। कौन सा? नशामुक्त भारत के लिए राष्ट्रव्यापी युवा लामबंदी। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया जाता है? 18 मार्च को। विश्व सामाजिक कार्य दिवस कब मनाया जाता है? मार्च का तीसरे मंगलवार को। विश्व सामाजिक कार्य दिवस 2026 कब मनाया गया? 17 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 57वां। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1969 में। ये पॉइंट तो जरूर याद रखना। विश्व ग्लूकोमा डे कब मनाया गया? 12 मार्च को। ठीक है, अगला आते हैं। विश्व वर्ल्ड किडनी डे कब मनाया गया है? 12 मार्च को, यानी कि मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। अभी हाल ही में इतने सारे जो दिवस मनाए गए हैं, इसको याद रखना मुश्किल है, लेकिन आप 2-3 बार रीडिंग जरूर मारिए। ठीक है। 100 वे टू सी इंडिया
स्टैट्स स्टोरीज एंड सरप्राइजेज। 100 वे टू सी इंडिया स्टैट्स स्टोरीज एंड सरप्राइजेज के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रोहित सरन। रेड डॉन ओवर चाइना, हाउ कम्युनिज्म कॉन्कर्ड अ क्वार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रैंक डिकॉटर। स्टोरीज द फायर कुड नॉट बर्न, अ पर्सनल अकाउंट ऑफ द मणिपुर क्राइसिस, 2023 से 2025 पुस्तक के लेखक कौन है? हुएनहू हाउजेल। हुएनहू हाउजेल। ऑन द फ्यूचर ऑफ स्पीसीज ऑथरिंग लाइफ बाय मीन्स ऑफ आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एड्रियन वुल्फसन। एड्रियन वुल्फसन। प्लास्टिक इंक, द सीक्रेट हिस्ट्री एंड शॉकिंग फ्यूचर ऑफ बिग ऑयल्स बिगेस्ट बैट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? वेथ गार्डनर। स्टूडेंट्स एच्ड इन मेमोरी। स्टूडेंट्स एच्ड इन मेमोरी पुस्तक के लेखक कौन है? पेरुमल मुरुगन। इम्पोर्टेंट है। बिजी वुमेन, बिल्डिंग कॉमर्स एंड कल्चर इन मिडिल इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? शिंजनी कुमार। सिक नेशन, इनसाइड इंडियाज लाइफस्टाइल डिसीज एपिडेमिक एंड हाउ टू फिक्स इट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? करण सरीन। अ सीईओज ब्रू स्टेड विद पैशन, पर्पज एंड एम्बिशन, पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव मेहता। टीएमसी ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए किस सीनियर एडवोकेट को उम्मीदवार बनाया? तो यहाँ जो उम्मीदवार हैं वो हैं मेनका गुरुस्वामी। चुनाव जीतकर वह किस श्रेणी से देश की पहली ओपनली क्वीर राज्यसभा सदस्य बनी? LGBTQ समुदाय की ये पहली ओपनली क्वीर राज्यसभा सदस्य बनी है। 68वां ग्रैमी पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? लॉस एंजल्स में। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से याद रखना। सॉन्ग ऑफ द ईयर यानी कि साल का सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार किसे चुना है? वाइल्ड फ्लावर, जो कि विली एलिस का है। साल का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? लूथर, केंड्रिक लैमर और SZA। साल का सर्वश्रेष्ठ एल्बम किसे चुना गया है? डेवी त्रार मास फोटोज। कौन सा? डेवी त्रार मास फोटोज, बैड बनी। इंपॉर्टेंट है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ नवोदित कलाकार का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है ओलिविया डीन को। सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है मेहिम लेडी गागा को। ठीक है, कौन है ये? लेडी गागा को जानते हैं, तो साथ में मेहिम है। सर्वश्रेष्ठ पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ रीमिक्स रिकॉर्डिंग का पुरस्कार किसे मिला है? अब आबरा कडाबरा। कौन सा? आबरा कडाबरा गैस फेलिस्टीन रीमिक्स को। कौन सा? आबरा का डाबरा। अगला है सर्वश्रेष्ठ लैटिन पॉप एल्बम का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह है कैंसियोनेरा। कौन सा है? कैंसियोनेरा। कलाकार कौन है? नतालिया लाफोरकेड। कौन सी है? नतालिया लाफोरकेड को। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिका अरवाना एल्बम। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ म्यूजिका अरवाना एल्बम कौन सा चुना गया है? तो जो चुना गया है ये है देवी त्रार मास फोटोज। कलाकार इनके कौन है? बैड बनी। ओके। सर्वश्रेष्ठ लैटिन जैज एल्बम का पुरस्कार किसे चुना गया है? तो पुरस्कार किसे मिला है? तो यह ए ट्रिब्यूट टू बेनी मोर एंड नैट किंग कोल। कौन है? ए ट्रिब्यूट टू बेनी मोर एंड नैट किंग कोल। सर्वश्रेष्ठ रॉक परफॉर्मेंस का वो जो पुरस्कार है वो किसे मिला है? यंग ब्लड चेंजेस, बिला पार्क से लाइव, बैक टू द बिगिनिंग। अगला है सर्वश्रेष्ठ रॉक एल्बम का पुरस्कार किस एल्बम को मिला है? तो यह है नेवर इनफ बैंड। कौन सा है? टर्नस्टाइल। याद कर लीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ रॉक गीत का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है एज अलाइव एज यू नीड मी टू बी। एज अलाइव एज यू नीड मी टू बी। कलाकार हैं 9 इंच नेल्स। ये इतने सारे पुरस्कार थे, नाम भी आपको नए नए लगे होंगे, इनको भी एक बार देख ही लेना। हाँ, ऐसे मामलों में अगर किसी इंडियन को मिलता है तो वो 100 आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, लेकिन इस बार तो अभी कोई दिखा नहीं है। लेकिन आप एक बार इनको देख जरूर लेना। ठीक है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भूविज्ञान में 2026 का क्रैफोर्ड पुरस्कार भारतीय मूल के किस व्यक्ति को देने की घोषणा की है? तो इनका नाम है वीरभद्रन रामनाथन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर किसे नियुक्त किया गया है? सर्वेश रंजन जी को।
निवेदिता दुबे ने किस संस्था के बोर्ड में पहली महिला सदस्य बनकर इतिहास रच दिया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट याद रखना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कौन जो महिला बोर्ड की सदस्य बनी है? तो यह है निवेदिता दुबे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो 4 फरवरी को। ठीक है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। विश्व कैंसर दिवस की इस बार की थीम क्या थी? यूनाइटेड बाय यूनिक। विंग्स इंडिया 2026 पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। घरेलू सेवा कनेक्टिविटी श्रेणी में किस एयरलाइन को सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? एयर इंडिया को। विंग्स इंडिया 2026 पुरस्कारों का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा। 25 मिलियन से अधिक वार्षिक यात्रियों यानी कि MPPA की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा घोषित किया गया है? तो जो बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको घोषित किया गया है। और फिर जो 10 से 25 मिलियन वाली श्रेणी है तो उसमें किसको शीर्ष हवाई अड्डा घोषित किया गया? पुणे हवाई अड्डा। और 5 से 10 मिलियन वाली श्रेणी में लखनऊ हवाई अड्डे को। ठीक है, याद रखना, 5 से 10 लखनऊ, 10 से 25 पुणे और 25 प्लस केम्पेगौड़ा। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पारादीप पोर्ट अथॉरिटी को। ठीक है, स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025 से प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो पॉइंटर है वो है मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इनका नाम है युमनाम खेमचंद सिंह। कौन है? खेमचंद सिंह। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली ईरानी महिला सदस्य कौन बनी है? इनका नाम है सोराया अघाई। इंपॉर्टेंट है। 22वां उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता का सिपाही पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इनका नाम है ग्यालियम आसी दोरजी वांगमो वांगचुक। कौन सा है? ग्यालियम वांगचुक। 2 तो शब्द याद ही रखना, ये भूटान की राजमाता हैं। भारतीय शिक्षिका रूबल नागी। कौन? रूबल नागी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? इनको ग्लोबल टीचर प्राइज प्रदान किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर रख लेना, रूबल नागी। सनाए तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? जापान की। नाम याद रखना, सनाए तकाइची। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस 2026 की थीम क्या थी? पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सीलेंस। केरल राज्य की किस दृष्टिबाधित महिला ने न्यायिक सेवा परीक्षा पास करके पहली दृष्टिबाधित जज बनी है? इनका नाम है थान्या सीनाथन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, पहली दृष्टिबाधित जज थान्या सीनाथन, केरल की। 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? कैलिफोर्निया, USA में। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की मेजबानी किसने की है? निक्की ग्लेजर ने। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म ने जीते हैं? वन बैटल आफ्टर एनदर। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। गोल्डन जो ग्लोबल अवार्ड्स होते हैं तो वो सारे याद रख लेना। कहाँ हुआ है? कैलिफोर्निया में। मेजबानी निक्की ग्लेजर ने की है। सर्वाधिक अवार्ड वन बैटल आफ्टर एनदर ने जीते हैं, जो कि 4 अवार्ड जीते हैं। अगला है 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? तो इसका नाम है हैमनेट। वन बैटल आफ्टर एनदर को किस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है या सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है? तो संगीत या हास्य में। नेटफ्लिक्स की जो एनिमेटेड फिल्म थी K-pop डेमन हंटर्स। कौन? K-pop डेमन हंटर्स ने कितने अवार्ड्स जीते हैं? तो इसने 2 अवार्ड्स जीते हैं। बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? द सीक्रेट एजेंट, जो कि ब्राज़ील की एक मूवी है। बेस्ट फीमेल एक्टर का ड्रामा श्रेणी में किसको पुरस्कार मिला है? जेसी बकले, हैमनेट के लिए। बेस्ट मेल एक्टर ड्रामा सीरीज में किसे अवार्ड मिला है? वैगनर मोरा, द सीक्रेट एजेंट के लिए। बेस्ट डायरेक्टर या निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? पॉल थॉमस एंडरसन, वन बैटल आफ्टर एनदर के लिए। बेस्ट स्क्रीन प्ले यानी पटकथा का पुरस्कार किसे मिला है? इसका भी अवार्ड जो है पॉल थॉमस एंडरसन को मिला है, वन बैटल आफ्टर एनदर के लिए। सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा का पुरस्कार किसे मिला है? द पिट को। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? तो ये नंदिनी चक्रवर्ती हैं। आप इनको जरूर देख लीजिएगा एक बार, किसको? जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैं।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता मुख्य न्यायाधीश बने हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के। पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस संगम कुमार साहू ने। पुस्तक जो कि द ग्रेट रिवाइवल सीजी पावर्स कमबैक फ्रॉम बैंकरप्सी टू अ $10 बिलियन कंपनी, द ग्रेट रिवाइवल के लेखक कौन है? नटराजन श्रीनिवासन। इजराइल शांति पुरस्कार 2026 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ये डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ भी एक अवार्ड मिल गया भाई को। इजराइल का है सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है? तो गाजा संघर्ष में शांति स्थापना और मध्यस्थता के लिए। तो गाजा में तो चलो जो हो गया, अब ईरान का क्या सोचो। बांग्लादेश की किस पूर्व प्रधानमंत्री की 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये है बेगम खालिदा जिया का। बेगम खालिदा जिया किस राजनीतिक दल की चेयरपर्सन थी? तो जो बीएनपी पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, अभी इसकी सरकार भी वहाँ पे है। तो खालिद जिया बांग्लादेश की किस उपलब्धि के लिए जानी जाती हैं? ये पहली महिला प्रधानमंत्री थी। खालिदा जिया किसकी पत्नी थी? जिया-उर रहमान, जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर सिकंदर कुमार। अजय राज किस शहर के रहने वाले हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बाल राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 साहस श्रेणी में दिया गया है? ये आगरा के हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना, क्योंकि ये वैसे भी उत्तर प्रदेश के आगरा से है। राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 आजीवन उपलब्धि से मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया है? तो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर ये मरणोपरांत दिया गया। कौन सा? राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार आजीवन उपलब्धि के लिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इस वर्ष की थीम क्या रही है इसकी? डिजिटल न्याय के माध्यम से कुशल और त्वरित निपटान। राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन किस पुस्तक का विमोचन किया है? उपराष्ट्रपति जो कि सीपी राधाकृष्णन ने, उन्होंने किस पुस्तक का विमोचन किया है? इसका नाम है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। ठीक है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव देवनानी। हिंदी साहित्य के किस प्रख्यात विद्वान का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो विनोद कुमार शुक्ल, जो कि छत्तीसगढ़ के थे। विनोद कुमार शुक्ल बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। विनोद कुमार शुक्ल को किस प्रमुख साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? उनको 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2024 में ही। विनोद कुमार शुक्ल किस भाषा के साहित्यकार थे? हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में यह पुरस्कार क्यों ऐतिहासिक रहा था? पहली बार छत्तीसगढ़ के किसी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल की जो पहली कविता संग्रह कौन सी थी? लगभग जय हिंद, जो कि 1971 में प्रकाशित हुई थी। इनके प्रमुख उपन्यास संग्रह कौन कौन थे? नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे और दीवार में एक खिड़की रहती थी। इसी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले हिंदी भाषा के कौन से लेखक थे? हिंदी भाषा के 12वें लेखक थे। अगला है द ग्रेट सैंक्शंस हैक पुस्तक। कौन सा है? द ग्रेट सैंक्शन हैक पुस्तक उर्जित पटेल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना, द ग्रेट सैंक्शंस हैक पुस्तक। ठीक है, अधिवक्ता शुभम अवस्थी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। किसको? अधिवक्ता शुभम अवस्थी को। टर्नर पुरस्कार किसे मिला है? नैना कालू को, यूके की हैं ये। नैना कालू किस कला के रूप में जानी जाती हैं? मूर्तियाँ और ड्राइंग के रूप में। नैना कालू किस तांत्रिक संबंधी विकार से ग्रसित है? इनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, यानी सीखने की अक्षमता है। किस वरिष्ठ अमेरिकी पत्रकार का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? पीटर अर्नेट का। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहन बसु हैं। किस मशहूर मूर्तिकार का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मूर्तिकार राम सुतार इंपॉर्टेंट हैं। राम सुतार किस शैली में काम करने के लिए प्रसिद्ध थे? ये यथार्थवादी यानी रियलिस्टिक शैली में काम करने के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रसिद्ध कलाकृतियाँ कौन सी हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी किसने बनाई? राम सुतार ने। संसद
और पटना में महात्मा गांधी की जो मूर्ति है इनको भी राम सुतार ने बनाया है। संसद में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को भी इन्होंने, और मुंबई में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है उनको भी इन्होंने बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2025 की थीम क्या है? माई ग्रेट स्टोरी, कल्चर्स एंड डेवलपमेंट। एयर इंडिया को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का। अगला क्वेश्चन है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर की मतलब ये है जो आत्मकथा लिखी है किसने लिखी है? शिखर धवन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। एसबीआई किस प्रबंध निदेशक का कार्यकाल बढ़ाया गया है? एसबीआई के किस प्रबंध निदेशक का यानी एमडी का कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो इनका नाम है अश्विनी कुमार तिवारी। तमिल फिल्म जगत के स्तंभ माने जाने वाले किस फिल्म निर्माता का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? एबीएम सरवनन का। ठीक है, एबीएम सरवनन का। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? शिवराज पाटिल का। शिवराज पाटिल किस पद पर केंद्रीय स्तर पर कार्य कर चुके हैं? तो शिवराज पाटिल केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं। शिवराज पाटिल कितनी बार लोकसभा सांसद रहे हैं? 7 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। शिवराज पाटिल का जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र लातूर जिले के चाकूर गांव में। यूएनईपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसे दिया गया? सुप्रिया साहू। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो रट ही लेना। कौन है? सुप्रिया साहू को। सुप्रिया साहू को किस श्रेणी में चुना गया है? इंस्पिरेशन एंड एक्शन श्रेणी में। आलिया भट्ट को किस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब अवार्ड, फिर से गलती होगी। आलिया भट्ट को किस फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 5वें रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जेद्दा सऊदी अरब में। ठीक है, इसको भी याद कर लेना क्योंकि ये जेद्दा सऊदी अरब में मिला था 5वां रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। कौन सा? गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड किसको मिला था? आलिया भट्ट को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 79वां। द ग्रेट सैंक्शंस हैक पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अहमदाबाद में किस पुस्तक के गुजराती संस्करण का विमोचन किया है? चुनौतियाँ मुझे पसंद है। चुनौतियाँ मुझे पसंद है किसके जीवन पर आधारित है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित है। चुनौतियाँ मुझे पसंद है इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर किसे सम्मानित किया गया? अनंत अंबानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रट ही लेना। पैटा इंडिया ने 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये रवीना टंडन को। ये भी इम्पोर्टेंट है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इस वर्ष की शायद अब थीम ही होगी। थीम क्या थी? तो मानवाधिकार हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें। विश्व एड्स दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। इस जो 1 दिसंबर को मनाया गया उसकी थीम क्या थी विश्व एड्स दिवस की? तो व्यवधान पर विजय, एड्स प्रत्युत्तर में सुधार। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सीबीआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? विवेक चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शुभांगी दत्त को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से। लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? बेलमाला सिमन्ना। ठीक है, सिमन्ना। ओके, ये पहला पार्ट है पुरस्कार का। अभी दूसरा पार्ट बचा हुआ है। लगभग 25 मिनट की एक और 20 से 25 मिनट की एक वीडियो और आएगी। पहला पार्ट आप देखिए, इसके बाद थोड़ी देर बाद ही दूसरा पार्ट डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।